हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। उसमें हम कुछ टॉपिक करा चुके हैं और आज का टॉपिक है श्वसन कहाँ होता है। क्वेश्चन है आपका कि श्वसन कहाँ होता है। तो चलिए जानते हैं कि श्वसन कहाँ होता है। श्वसन की समस्त क्रियाएं कोशिका में होती हैं। अनेक एंजाइमों की मदद से यह प्रक्रिया पूरी होती है। प्रक्रिया का कुछ भाग जीव द्रव्य में तथा एक महत्वपूर्ण भाग माइटोकांड्रिया में पूरा होता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया में ही अधिकांश एंजाइम पाए जाते हैं। जो माइटोकांड्रिया होता है ना, उसी में अधिकांश एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि इस प्रकार को पूरी कर सकते हैं, जो कि इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं और ऊर्जा विमुक्त कराते हैं। इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। प्रोकैरियोटी जीवधारियों में माइटोकांड्रिया नहीं होते और इनमें ये एंजाइम कोशिका कला पर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे कि पादपों में श्वसन जो है वो कैसे होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे कि पादपों में श्वसन कैसे होता है और कहाँ होता है। देखिएगा, तो जंतुओं की भांति पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, परंतु प्रकाश संश्लेषण की भांति यह क्रिया केवल हरे भागों में ही नहीं होती, वरन यानी कि बल्कि पौधे की जड़, तना, पत्ती आदि सभी भागों में होती रहती है। जड़ें मूल रोम से, तना सभी बार रंध्र से, पत्तियां रंध्र से सांस लेती हैं। किसान खेत को जोतकर मिट्टी को भुरभुरी करते हैं, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी के कणों के बीच जड़ों द्वारा श्वसन हेतु वायु नीचे गहराई तक सरलता से पहुंचती है। श्वसन क्रिया पोषक पदार्थों की जारण क्रिया है, जिसमें ऊर्जा का उन्मोचन होता है। इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन का शोषण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का निःसरण होता है। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका पादपों में श्वसन इस प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। तो जंतुओं में संपूर्ण श्वसन क्रिया 5 पदों में पूरी होती है। ठीक है बच्चों, पहला है वायुमंडल में श्वसनांगों तथा सांस लेना अथवा श्वासोच्छ्वास द्वारा। दूसरा है श्वसनांगों में वायु एवं रुधिर के बीच गैसीय विनिमय। और तीसरा है ऑक्सीजन तथा गैसों का परिवहन, ये जो बाह्य श्वसन होता है। ठीक है बच्चों, ये जो होता है बाह्य श्वसन होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रुधिर एवं ऊतकों के बीच गैसीय विनिमय। और पांचवा होता है ऊतकों में ऊर्जा का निष्कासन, ये आंतरिक श्वसन होता है। श्वसन जो होता है एक बाह्य होता है और दूसरा आंतरिक होता है। बाह्य श्वसन में ये 3 प्रकार के जीव सांस लेते हैं और आंतरिक श्वसन में ये 2 प्रकार के जीव को जो है सांस मिलती है। जीव वैज्ञानिकों ने उपयुक्त 5 पदों में से प्रथम 3 पदों को बाह्य श्वसन तथा अंतिम 2 पदों को अंतिम श्वसन, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिसके अंतर्गत पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निष्कासन होता है। यहाँ पर यह विचारणीय है कि संश्लेषित भोज्य पदार्थों से बंधित ऊर्जा विमुक्त होकर किस प्रकार उपापचयी क्रियाओं के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम, आगे देखिएगा श्वासोच्छ्वास जो होता है वो कैसे होता है। देखिएगा, पर्यावरण से वायु को फेफड़े तक पहुंचाना व फेफड़े से इसे पुनः बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। मनुष्य के फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। श्वासोच्छ्वास पसलियों की पेशियों तथा डायाफ्राम द्वारा होता है। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में 2 प्रावस्थाएं होती है। पहला होता है निःश्वसन या अंतःश्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन या उच्छ्वसन। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम निःश्वसन या अंतःश्वसन जो होता है वो कैसे होता है। चलिए देखते हैं आगे। वायु को फेफड़ों में भरना निःश्वसन कहलाता है। मस्तिष्क में
मेडुला में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा तंत्रिकाएं निर्देश मिलते ही पेशी संकुचन से पसलियां आगे तथा ऊपर की ओर उठ जाती हैं। इसी समय डायफ्राम नीचे की ओर दबकर चपटा हो जाता है। इसके कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तथा फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब में कमी को पूरा करने के लिए शुद्ध वायु नासिका रंध्रों तथा श्वास नली से होकर फेफड़ों में भर जाती है। ये होता है अंतःश्वसन, ठीक है बच्चों, या निश्वसन। आगे देखिएगा, श्वसन जो होता है वो दो अवस्थाओं में होता है। तो दूसरा होता है निश्वसन या उच्छ्वसन, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा उच्छ्वसन क्या होता है। मस्तिष्क के मेडुला में स्थित श्वसन केंद्र से तंत्रिकीय निर्देश प्राप्त होते हैं। पसलियां तथा डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है तथा फेफड़ों का दबाव बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों प्रकार थे। तो आई होप कि आपको ये श्वसन के बारे में सारे टॉपिक्स जो थे वो कंफर्म समझ में आए होंगे। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।